हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सफाई कर्मचारी भर्ती का फार्म कैंसिल हो गया था वो रीओपन हो गया है। तो बात इसमें ये है कि जो लोग फार्म भरे थे उनको नहीं भरना है, और जो लोग फार्म भरना चाह रहे थे नहीं भर पाए थे उनके लिए एक बेटर चांस है, वो फार्म भर सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ फार्म भरने के लिए, लेकिन उतना कम समय भी नहीं है। आप प्रयास करेंगे तो फार्म भर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह फार्म जरूर भरिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं बोर्ड पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी की भर्ती है भैया, जिसके 484 पद हैं। किसी कारणवश कैंसिल कर दी गई थी भर्ती, लेकिन अब फिर से रीओपन कर दी गई है। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। आप केवल 10th पास हो, और जहाँ के लिए अप्लाई करें आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और प्री आपका जो एग्ज़ाम होगा वो निकालना है। इसमें बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन तो होगा ही। और उसके बाद एज की बात करें तो आप जनरल EWS हैं तो 18 से 26 साल, अगर OBC हैं तो 18 से 29 साल, अगर SC ST हैं तो 18 से 31 साल आपकी एज होनी चाहिए। और आपका एज काउंट यानी एज की गणना कब से की जाएगी, तो 31/3/2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए भैया 850 रुपये है। फीस ज़्यादा है, ये इतनी फीस ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों के लिए इतनी फीस ज़्यादा है। अगर आप SC ST हैं तो 175 रुपये लगेगा, बाकी का 850 रुपये लगना है। अप्लाई डेट 21 जून से 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्म कल से भरा जा रहा है। एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त में, यानी कि अगले महीने जुलाई और अगस्त मिलाकर एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मेन इसमें पॉइंट है रिटन टेस्ट का। आप एग्जाम लिखिए, जो रिटन टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, कैसे क्वालिफाई करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप ये क्रॉस कर ले जाते हैं, अगर आप रिटन टेस्ट इसका क्लियर कर ले गए तो आप जो है समझो नौकरी मिल गई आपको। उसके बाद सैलरी इसमें भैया 18,000 से शुरुआत है, 25 से 26-27 हज़ार तक आपकी सैलरी मिलेगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में 70 क्वेश्चन, 70 मार्क, 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, मैथ के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। लोकल लैंग्वेज में कोई छटता वटता नहीं है। अब बोलना ही ना जानता हो लोकल लैंग्वेज तो छट जाएगा ही। लोकल लैंग्वेज सबको पता होती है, तो लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 8 यानी कक्षा 8 के लेवल का क्वेश्चन आएगा। कक्षा 8वीं के लेवल का क्वेश्चन आने वाला रहेगा मैथ में। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे तभी आपको आएगा। सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल, ये सब हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, विज्ञान हुआ जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आएगा, आपका करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वर्तमान में वो आएगा। तो ये सब आएगा। जो आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है भैया। लैंग्वेज टेस्ट कब होगा? सितंबर 2024 में होगा। लैंग्वेज टेस्ट सितंबर 2024 में होगा, वो भी 30 मार्क यानी 30 नंबर का होगा, और आधे घंटे का समय यानी 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर इसमें क्रॉस करते हैं, इसको पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यही इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमने लिख रखा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद अक्टूबर 2024 में होना है। तो बहुत अच्छा चांस है, नौकरी अच्छी ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं तो फाइनल सिलेक्शन अक्टूबर 2024 में होगा। लेकिन स्टेट वाइज वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, और परीक्षा कैसी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी आपकी परीक्षा। हिंदी और इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं, हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। ये होगा, यह बैंक है, इंग्लिश में तो देना ही पड़ेगा। सारा उसमें हिंदी में कुछ नहीं लिखा रहता है। उसका विड्रॉल भरो,
कुछ भी भरो तो इंग्लिश में ही रहता है। वहाँ बगल दे देते हैं थोड़ा, वो हिंदी समझ में भी नहीं आती है लोगों को ज़्यादा, वो बैंक वाले फॉर्म पे। तो इंग्लिश आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूपी में 78 है, यूपी में 78 पद है। हिंदी लैंग्वेज टेस्ट जो होना चाहिए, हिंदी उर्दू इंग्लिश, ये हुआ। बिहार में 76 पद है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। दिल्ली में 21 सीट है, हिंदी इंग्लिश। झारखंड में 20 सीट है, हिंदी इंग्लिश। राजस्थान में 55 सीट है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 24 सीट है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 14 सीट है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए आपका। महाराष्ट्र में 54 सीट है, हिंदी इंग्लिश मराठी आपको आना चाहिए। उड़ीसा में हिंदी इंग्लिश, उड़ीसा में 2 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। हिंदी इंग्लिश उड़िया भाषा आपको आनी चाहिए। जीजे गुजरात, जिसको हम शॉर्टकट में जीजे लिखते हैं, 76 पद है, हिंदी इंग्लिश गुजराती आपको आना चाहिए। यह हुआ। एग्ज़ाम सेंटर आपके प्रदेश में ही रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर आपके प्रदेश में ही रहेगा, दूर नहीं जाना है भैया। एग्ज़ाम सेंटर अगर आप अपने प्रदेश में ही देना चाहते हैं तो किसी भी स्टेट का भरेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर आपके प्रदेश में ही रहेगा। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा तो भैया IBPS करवाएगी, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS के द्वारा एग्ज़ाम होगा। तो मानकर चलिएगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा चांस है, फॉर्म जरूर भरिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो